नमस्कार मित्रों। आज इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि आकस्मिक धन कुंडली से कैसे निकालें। कैसे पता चलेगा कि आपके कुंडली में किसी न किसी उम्र में कभी न कभी अकस्मात धन मिलेगा। आकस्मिक धन के अंतर्गत आ जाता है खजाना, किसी प्रकार की लॉटरी, किसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड धन, म्यूचुअल फंड, प्राइज, कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर कुंडली के अंदर में ये योग रहते हैं तभी जाकर के किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम कहते हैं हमें पता नहीं था, अचानक मिल जाना, तो वो योग बनता है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लग्नेश का, लग्न का स्वामी ये होता है, ये होता है लग्न। अगर लग्न के स्वामी यानी कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का अगर फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस से एक से अधिक बार अगर रिलेशन बनता है, संबंध बन जाता है। अब इसके पीछे का रीजन बतला देता हूँ कि फोर्थ हाउस जो होता है वो होती है जमीन से संबंधित, फिफ्थ हाउस बुद्धि और अकस्मात धन के कारक भी होता है, 9th हाउस होता है भाग्य का, और 10th हाउस होता है आपकी आजीविका का, और 11th हाउस होता है आने वाले धन का। इन सब चीज़ों का, इन सब के अगर लॉर्ड का अगर किसी भी प्रकार से रिलेशन बनता है, एक से अधिक बार बनता है, तो निश्चित रूप से जीवन की उस दशा में जब इनका पीरियड चलता है, जब इनका दशांतर दशा चलती है, उस समय में अकस्मात धन योग बनता है। इसके बाद एक आसान सा है कि पंचम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है और उसको शुक्र देख रहा है, शुक्र देखेगा तभी जब उससे जस्ट 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ हो। तो अगर पंचम में चंद्रमा शुक्र से अगर दृष्ट हो, पंचम स्थान पर चंद्रमा हो, उस पर शुक्र की दृष्टि हो, तो किसी न किसी प्रकार से लॉटरी से, प्राइज से, किसी भी प्रकार का, अब ये आजकल बदल गया है कि कैसे आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीक़ा से पैसा जरूर आएगा। उसके बाद थर्ड हाउस है कि थर्ड में आता है कि 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो तीसरे घर में रहे। ये भी एक इसको उसमें कहा जाता है अतिशयन धन प्राप्ति योग, यानी कि अकस्मात धन योग। इसमें भी एक विपरीत राजयोग होता है और काफ़ी अधिक पैसा आता है, यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड होगा थर्ड हाउस के अंदर में। उसके बाद एक है सेकेंड हाउस के लॉर्ड की अगर लग्न पर में दृष्टि पड़ जाए, सेकेंड हाउस के लॉर्ड की अगर लग्न पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल कुंडली है, इसके अंदर बहुत सारे योग हैं अनएक्सपेक्टेड धन के योग, जैसे कि 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे थर्ड हाउस में है। उसके बाद सेकेंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति की लग्न पर में दृष्टि है। तो अगर द्वितीय की सेकेंड हाउस के लॉर्ड की अगर लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से अकस्मात धन योग बनता है, और जीवन के उस टाइम पीरियड में जब आपकी वो दशा आएगी तब आपको किसी न किसी प्रकार से धन का लाभ मिलेगा। इसके बाद एक है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग बहुत सारे होते हैं। अगर कोई ग्रह नीच का है और अगर उसको नीच भंग राजयोग लगा हुआ है तो वो विपरीत राजयोग होता है। इन विपरीत राजयोग में अगर बुध अगर अधिक से अधिक विपरीत राजयोग दे रहा है, बुध बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तब अकस्मात धन योग बनता है। अब इसमें इस कुंडली में भी देख लीजिए, बुध है, बुध मंगल के साथ है, ऊपर से शनि से तीसरी दृष्टि भी पाए हुए हैं। तो बुध अगर विपरीत राजयोग कारक हो, बुध अगर पाप पीड़ित हो, और बुध अगर अष्टम का स्वामी होकर के पाप पीड़ित हो, इस कुंडली के अंदर में भी अष्टम का स्वामी है। अष्टम जो होता है वो गूढ़ धन होता है, इसीलिए उसको अष्टम भाव से अनएक्सपेक्टेड धन के बारे में विचार किया जाता है। तो अगर अष्टम भाव का स्वामी होकर के, या फिर नहीं भी हो, लेकिन अगर बुध अगर पाप पीड़ित हो, बुध अगर विपरीत राजयोग में हो, तो अनएक्सपेक्टेड धन निश्चित रूप से मिलता है। उसके बाद है कि राहु अचानक फल देने वाला ग्रह है। तो राहु को अगर धन भाव से संबंध हो, धन भाव क्या क्या होता है, सेकेंड हाउस होता है, 11th हाउस होता है। तो अगर राहु को 11th या सेकेंड हाउस में अगर हो, या इन दोनों के लॉर्ड के साथ हो, या इन दोनों के लॉर्ड पर दृष्टि हो, तो भी अनएक्सपेक्टेड धन निश्चित रूप से मिलता है। अब है 2 और 8 का संबंध हो, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया 8वां। दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, और 8वां भाव जो होता है वो गूढ़ धन का होता है, यानी कि छुपे हुए धन का। तो अगर सेकेंड हाउस और 8th हाउस में दोनों में किसी प्रकार का रिलेशन हो, रिलेशन क्या क्या हो सकता है, दोनों एक साथ रह सकते हैं, जिसको युति संबंध बोलते हैं। दोनों की परस्पर दृष्टि बनेगी तो उसको परस्पर दृष्टि संबंध बोला जाता है। एक दूसरे को देखे, दूसरे को ना देखे, इस प्रकार का भी बनता है। या फिर म्यूचुअल योग होता है, ये इसके घर में, वो उसके घर में। तो ये यानी कि 4 प्रकार के संबंध बनते हैं। तो अगर सेकंड हाउस जो कि धन का घर है, 8th हाउस जो कि गूढ़ धन का घर है, अगर इन दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार से संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से अकस्मात धन योग बनता है। उसके बाद आता है कि 8 और 5,
पाँचवां भाव भी मैंने धन के बारे में बतलाया, और आठवां भाव जो है वो भी गूढ़ धन का है। तो यानी कि पाँचवां और आठवें में अगर किसी प्रकार का अगर संबंध बनता है तो भी ऐसा होता है। 8-9 में अगर हो तो 8 हाउस भी गूढ़ धन का है, 9th भाग्य का होता है। तो यानी कि अचानक धन प्राप्ति से भाग्योदय हो जाएगा। ऐसा होता है बहुतों के साथ, आपने देखा होगा कि अचानक से भाग्योदय हो जाता है, बहुत सारा धन आ जाता है। तो ये सारी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे योग बने रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अकस्मात धन योग भी फलित तभी होता है जब किसी न किसी प्रकार से एकाधिक योग हो। केवल एक योग होने से उतना तेजी से या उतना बड़ा फलित नहीं होता। क्वांटिटी और क्वालिटी तभी बड़ी बनती है जब ज़्यादा से ज़्यादा एकाधिक योग हों। उसके बाद 1, 2, 11 में संबंध हो। फर्स्ट हाउस स्वयं हो गए हम, सेकेंड हाउस हमारा स्टोर्ड मनी हो गया, और 11th हाउस हो गया आने वाला धन। यानी कि स्वयं आने वाला धन और स्टोर्ड मनी यानी कि बैंक बैलेंस, तीनों में अगर संबंध बनेगा तो भी निश्चित रूप से अकस्मात धन योग आता है। उसके बाद आता है द्वितीय अष्टम में हो, यानी कि 2 और 8 का ही संबंध है। ये पहले ही बतलाया जा चुका है। 2 और 8 में अगर किसी भी प्रकार का अगर संबंध होगा तो निश्चित रूप से अनएक्सपेक्टेड धन योग बनता है। उसके बाद सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ पे सेकेंड हाउस ये है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर और नवमेश यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड, इन दोनों को यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड और सेकेंड हाउस के लॉर्ड का अगर राहु या केतु से अगर प्रभावित हो जाए, यानी कि उससे युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, तो भी निश्चित रूप से अनएक्सपेक्टेड धन मिलता है। 4th हाउस जो होता है वो जमीन होती है। पहले ज़माने में ज़मीन के अंदर ही अनएक्सपेक्टेड धन मिला करता था। ज़मीन के अंदर से अशर्फियाँ वगैरह मिला करती थी। तो पराशर ने 4th हाउस को ज़्यादा भाव दिया है कि 4th हाउस से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड धन मिलता है। तो 4th हाउस का अगर 2nd से 9th से या 11th से, यानी कि 4th हाउस हो गया आपका जमीन का अगर 2nd हाउस यानी कि धन से, संचित धन से, 11th हाउस आने वाले धन से और भाग्य से अगर संबंध बन जाएगा तो भी निश्चित रूप से अकस्मात धन योग मिलेगा। उसके बाद होता है 2nd हाउस होता है संचित धन, बैंक बैलेंस। उसमें अगर शुभ राहु बैठा हुआ हो, शुभ राहु कब होते हैं? जब वो मित्र के घर में होते हैं या फिर स्त्री राशि में रहते हैं तो शुभ राहु रहते हैं। तो मित्र के घर में अगर वो शनि के घर में है, शुक्र के घर में है तो अच्छा है। और अगर स्त्री राशि में यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 में भी रहेंगे तो राहु का सुफल मिलता है। उसके बाद विपरीत राजयोगों की 1 से अधिक संख्या हो। विपरीत राजयोग क्या होता है? मान लिया जाए कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच है, मान लिया जाए कोई भी ग्रह नीच है, और अगर उसको एक विशेष रूप से जो विपरीत राजयोग होता है, यानी कि जिस में वो नीच है, अगर जिस घर में वो ऊंचा होगा उसकी अगर दृष्टि पड़ती है तो ये थोड़ा सा अलग से मैटर है जो बताना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से कुंडली में आ जाता है कि विपरीत राजयोगों की संख्या ज़्यादा हो जाए, विपरीत राजयोग उसी परिस्थिति में बनते हैं जब 6, 8 और 12 के लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में ही हो, या फिर कोई ग्रह नीच हो, उसको नीच भंग राजयोग हो। तो अगर इन सब में से किसी भी प्रकार से अगर योग बनता है, ये मैक्सिमम योग मैंने लिख दिए हैं, काफ़ी सारे योग होते हैं तो बहुत सारे योग, मैक्सिमम सारे योग मैंने लगभग 17 प्रकार के योग निकाल के लिखे हैं। और इनमें से ही हर किसी की कुंडली में जब अगर कभी अकस्मात धन योग होगा तो ये आपकी कुंडली में ये निश्चित रूप से होगा। अगर आप इसके चेक भी कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली के अंदर में अगर आपको जानकारी है, अगर आपको अध्ययन में रुचि है तो आप देख सकते हैं कि अकस्मात धन योग उसी को होता है जब कभी इस परिस्थिति में आपके ग्रह होते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर में भी अगर ये योग है तो निश्चित रूप से समय के अंतराल में आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।